तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ईगल आई, मतलब चील की नज़र। जिस तरीके से आप लैंड करते हो जब ऊपर से, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि जो यहाँ पे जितनी भी गन्स दिखती हैं ऊपर से, आपको ऊपर से ही गन्स को पहचानना आना चाहिए। जैसे ये हाइट पे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कौन कौन सी गन है। जैसे यहाँ पे देखो, ये M18 है, ठीक है, ये हो गई M10, ये हो गई स्पास 12। तो इस तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए। और जब भी आप उतरो, कोशिश करो कि गन के ऊपर ही उतरो। और कौन सी गन के ऊपर? कोई अच्छे वेपन के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको SMG गन्स प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। शॉटगन भी कर सकते हो, बट गन्स के साथ साथ आपको कवर पे भी ध्यान देना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दूर से ही देख लिया था कि भाई यहाँ पे P90 पड़ी थी, तो मुझे समझ में आ गया मुझे वहीं पे उतरना चाहिए, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से आइडेंटिफाई करके, स्कैन करके एक अच्छा वेपन सेलेक्ट करके वहां पे लैंड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट ही वेपन मिल जाता है तो एनिमी के लिए वहीं पे सबसे बड़ा खतरा हो गया। आपने उतरे एंड आपको गन मिली, आपने एनिमी को नॉक कर दिया एंड किल कर दिया, ठीक है। और ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गई नंबर 1 ट्रिक, जो कि थी ईगल आई, कि आपको पहचानना कैसे है ऊपर से कौन सा वेपन कहाँ पे है। तो अब आते हमारी नंबर 2 ट्रिक के ऊपर, जो कि है फास्ट लूट सेटिंग। तो कौन सी सेटिंग ऐसी है जो सबसे बेस्ट है फास्ट लूट के लिए, किसको ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है, और इस तरीके से रनिंग करते करते आपको कैसे वेपन ऑटोमेटिक उठाना है, इसकी पूरी सेटिंग बताएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑटो पिकअप में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो वही चीज़ उठाता है जो उस करंट टाइम में आपको चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बाइपॉड में आगे निकल गया, उसने ऑटो पिकअप में बाइपॉड नहीं उठाया क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई भी AR गन नहीं थी। जैसे ही मेरे पास प्लाज्मा गन आई, उसने ऑटोमेटिकली वो उठा लिया। अब यहाँ पे देखो, फोर्थ ग्रिप लेवल 3 यहाँ पे नहीं उठा रहा है क्योंकि प्लाज्मा में भी बाइपॉड लगा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटो पिकअप काम करता है। और इसी के साथ जैसे आपके पास मेडिकेट 4 है, जैसे इस टाइम मेरे पास 4 मेडिकेट है, तो ये 5वीं मेडिकेट नहीं उठाएगा खुद से, क्योंकि जो रिकमेंडेड यहाँ पे मेडिकेट्स होती हैं तो वो होती है 3, ठीक है, ऑटो पिकअप के हिसाब से। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान देना है। तो हमको सेटिंग में आना है और ऑटो पिकअप में आना है, और उसके बाद हमको अपनी सेटिंग को कुछ क्या रखना है, किसको ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है, इस पर डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे उससे पहले आप देख लो कि मैंने मेडिकेट फेंक दिया, ठीक है। अब मैंने खुद से इजेक्ट करी है, मतलब हटाई है, ड्रॉप करी है मेडिकेट। अब मेरे पास एक मेडिकेट है लेकिन वो नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को ये लग रहा है कि मैंने मेडिकेट फेंकी है तो मुझे मेडिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। इवन मेरे पास एक मेडिकेट है तब भी ऑटो पिकअप काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और मेडिकेट उठा लेता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने फिर से मेडिकेट उठा ली, मेरे पास 2 मेडिकेट है। अब सिस्टम को लग रहा है मुझे मेडिकेट चाहिए है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर से पिक कर लेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक पिक हो गया, ठीक है। इस बार 4 मेडिकेट क्यों हो गई? क्योंकि 2 मेडिकेट मेरे पास थी और सीधे सीधे पूरा 2 मेडिकेट का बंडल मिल गया, तो इसलिए उसने 4 मेडिकेट को पिक कर लिया। तो हमको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद ऑटो पिकअप में जाना है। ऑटो पिकअप में जाने के बाद वेपन्स को कर लेना है ऑन, ठीक है। इसको ऑन करने का बहुत बड़ा रोल है, वही जैसे वो मैंने बताया है स्टार्टिंग के लिए। और आर्मर एंड बैकपैक्स को भी ऑन करना है, बेडकिट्स को भी ऑन करना है, एमो को भी ऑन करना है, अटैचमेंट को भी ऑन करना है, ग्रेनेड्स भी ऑन रहेगा, लेकिन स्पेशल इक्विपमेंट्स ऑफ रहेगा। रीज़न क्या है? जो गिली बुश होती हैं या फिर ड्रम्स होते हैं, कैमोफ्लेज ड्रम्स, तो उनको हम लोग अक्सर नहीं चूज़ करना चाहते हैं। और अगर आप इसको ऑन करते हो, तो मैं ना चाह के भी इसको उठाना नहीं चाहता था, बट स्टिल वो मैंने पिक कर लिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसको ऑफ रखना है। मेन सेटिंग जो है वो है ऑटो पिकअप स्पीड। इसको डिफॉल्ट स्पीड से हटा के फास्ट स्पीड पे रखना है। तो सबसे मेन ट्रिक यही है, ऑटो पिकअप में आपको जो ऑटो पिकअप स्पीड है उसको फास्ट रखना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको डिफॉल्ट स्पीड से हटा देना है और उसको फास्ट रखना है। अगर आप ये रखोगे तो आपकी जो पिकअप करने की स्पीड, जो ऑटो पिकअप स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं गिव अवे अनाउंसमेंट की, फिर इसके बाद और भी ट्रिक्स बताऊंगा इसी वीडियो में। 3 आलो कैरेक्टर का गिव अवे है नीमो टीवी पे। आप नीमो टीवी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद आपको नीमो टीवी ओपन करना है, जस्ट ओपन करोगे इस तरीके से, एंड ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है एरो गेमिंग, ठीक है। एरो गेमिंग आप वहाँ पे सर्च करोगे कुछ इस तरीके से, एंड सर्च करने के बाद इसको आप क्लिक करोगे तो ये जो है सामने एरो गेमिंग सबसे फर्स्ट वाला जो है ये वाला, ये आ जाएगा। आपको इसको फॉलो करके रखना है। तो हम लोग हर संडे को आलो कैरेक्टर का गिव अवे कर रहे हैं, हर संडे को। इस बार भी 3 आलो कैरेक्टर का गिव अवे है, तो फॉलो करके रखिएगा। गिव अवे होगा इसी संडे को रात 8 बजे, और रेगुलर गिव अवेज का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग करते हो।
अब आते हैं हमारी नंबर 3 ट्रिक की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस स्मूथ मूवमेंट। तो मूवमेंट का क्या रोल होता है वो सभी को पता है। इस गेम में आपका मूवमेंट स्पीड सबका बहुत ही बड़ा रोल है, और आपको लूट करने के लिए भी आपका मूवमेंट जो है वो स्मूथ क्लीन रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है आप चलते चलते रुक गए या फिर अटक गए या फिर विंडो में फंस गए या फिर किसी भी तरीके से मूवमेंट में प्रॉब्लम हो गई और स्लो मूवमेंट हो गया। तो जितना स्लो मूवमेंट होगा उतनी जल्दी आप लूट नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं मैं, आप जाके चेक कर सकते हो कि हाउ टू इंक्रीज योर मूवमेंट स्पीड पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ चुका है। उसमें बहुत कुछ बताया है किस तरीके से आप अपना मूवमेंट स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो इसमें आपकी हेल्प करेंगे फास्ट लूट करने में। एक तो हो गई हमारी केली का रोल बहुत ही बड़ा है लूट करने में, क्योंकि वो आपको परमानेंट एक अच्छी स्प्रिंटिंग स्पीड देती है और स्प्रिंटिंग से ही लूट अच्छी होती है, ठीक है। और साथ में आलोक भी इंपॉर्टेंट है फास्ट लूट के लिए, बट केली ज़्यादा है क्योंकि केली आपको कांस्टेंट स्पीड देती है, ठीक है। आलोक जब आप यूज़ करोगे तभी स्पीड देगी। तो मेन रोल जो है वो केली का है फास्ट लूट के लिए, तो आप केली को ज़रूर यूज़ करो, सबसे बेस्ट कैरेक्टर है और मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ। एंड ये तो हो गई हमारी ये वाली ट्रिक। अब बढ़ते हैं इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। एंड इस तरीके से आप देखो कितने ओपी इन स्कोप ड्रैग हेडशॉट लग रहे हैं। इसके ऊपर भी पूरी ट्रिक जल्दी से आने वाली है। नंबर 4 ट्रिक की बात करेंगे, आइडेंटिफाई लूट लोकेशन। तो अब कहाँ पे अच्छी लूट मिलती है, किस जगह पे किस प्लेस पे लूट मिलती है, इसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मास इलेक्ट्रिक पे कहाँ पे लूट मिलती है, ये वाले घर में किस किस जगह लूट होती है। तो एक्चुअली लूट फिक्स होती है, लूट के जो प्लेसेस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी लूट किस किस प्लेस पे लूट जनरेट होती है, किस किस प्लेस पे लूट जो होती है वो स्पॉन होती है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशली जैसे बड़े बड़े घर हैं, ये हो गया ग्रेवयार्ड के घर, इसमें इतने ज़्यादा रूम्स होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे लूट होती है। मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल लूट की जो जैसे गन्स चेंज होती रहती हैं, कभी वहाँ पे M10 होगी तो कभी कुछ और होगी, बट प्लेस जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। मतलब लूट की स्पॉनिंग प्लेस सेम होती है, तो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ पे अब आपको ऑब्जर्वेटरी में भी पता होना चाहिए कि भाई इधर नीचे भी लूट होती है, उधर ऊपर भी लूट होती है। इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा तो आप भाई तेज़ मूवमेंट स्पीड करके या फिर आलोक यूज़ करके केली यूज़ करके करोगे क्या, जब आपको लूट पता ही नहीं है एग्जैक्टली में कहाँ पर ज़्यादा मिलती है। और साथ में मैप में भी किस जगह ज़्यादा लूट होती है आपको इसके पे भी ध्यान देना है। जैसे पर्गेटरी में हो, अगर आप गोल्फ कोर्ट चले जाते हो भाई, उधर तो बिल्कुल भी लूट नहीं है और आप सोच के गए वहाँ पे लूट मिलेगी, तो कोई भी लूट नहीं मिली। तो या फिर जैसे मिल जगह छोटी है लेकिन लूट अच्छी है वहाँ पे, क्लॉक टावर भी जगह छोटी है लेकिन लूट अच्छी खासी मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ज़्यादा लूट मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लूट लोकेशन स्पॉट करना आना चाहिए, कहाँ पे लूट कैसी है और किस किस जगह पे स्पॉन होती है। तो अब आते हैं नंबर 5 ट्रिक की तरफ। नंबर 5 ट्रिक है ओपन बैग ओनली इन सेफ स्पॉट। सो होता यह है अक्सर कि हम लोग ओपन में बैठे होते हैं, वहाँ पे बैग ओपन कर लेते हैं और हम लोग को पीछे से कोई हेडशॉट ले लेता है और गेम ओवर हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको ट्राई कर रहा हूँ, बाइपॉड लगा, आप यहाँ पे देखो बाइपॉड लगा था, इसलिए जैसे बैठ के मारा मैं, तो वहाँ पे क्राउच करके मारने के बाद ऑटोमेटिक एम अच्छा हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले तो ऐसे लूट कर रहा हूँ बिना बैग ओपन करे, बट मैंने जब देखा कि भाई यहाँ पे मैं सेफ हूँ, ठीक है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे बैग ओपन करने का सोचा, ठीक है। तो आपको बैग कब ओपन करना है, जब आपको लगे कि हाँ आप एक सेफ लोकेशन पे हो, या फिर आप ग्लू वॉल्स का भी यूज़ कर सकते हो कवर बना के, तब बैग ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बैग कब ओपन करना है, जब आप एकदम सेफ स्पॉट पे हो, वरना आप सिर्फ रोटेट करके अपने हैंड से स्वाइप करके लूट कर सकते हो मूवमेंट करते करते, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत सही है, मूवमेंट करते करते लूट करो। मैं तो यही करता हूँ, बैग बहुत रेयरली ओपन करता हूँ जब लगता है कि हाँ बिल्कुल सेफ हो गए, अब तो बिल्कुल सेफ स्पॉट पे कोई भी कहीं से भी स्नाइपिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और जो क्राउच रोटेशन ट्रिक है ये भी काफ़ी अमेजिंग है, और इसके बारे में भी डीपली बताते हैं कि एग्जैक्टली में ये क्या होती है, इसमें आपको क्या करना होता है। तो जो हमारी क्राउच रोटेशन ट्रिक है, इसमें आपको सीधे सीधे जाना है, जो हमारा लूट बॉक्स है इसमें जाने के बाद क्राउच करना है और इस तरीके से रोटेट करना है। लेफ्ट थंब से आपको रोटेट करना है और राइट थंब से जो ऊपर ये लूट आ रही है इसको स्वाइप कर करके लूट कर सकते हो। बाकी आपका ऑटो पिकअप वैसे भी काम कर ही देगा, अच्छी खासी लूट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आप देखो सामने एनिमी और ये ड्रैग हेडशॉट, और हेडशॉट लगा, एनिमी खत्म।
ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया किस तरीके से बैठ के लूट की जाती है। इसका मेन रीजन यही है, कोई आपको स्नाइप ना कर सके, कोई हेडशॉट ना ले सके, ठीक है। और जैसा मैंने कहा भाई, अब जो वीडियो बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ, इन स्कोप ड्रैग हेडशॉट, बहुत लोगों से इन स्कोप ड्रैग हेडशॉट नहीं लगते, नॉर्मल तो लग जाते हैं बट इन स्कोप नहीं लगते। ऑटो सीटअप हेडशॉट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हो जाके किस तरीके से ऑटो सीटअप लिया जाता है। बट ये वाली जो ट्रिक है इन स्कोप हेडशॉट, मतलब आप स्कोप ओपन करते हो और ड्रैग करते हो, हेडशॉट लगता है। तो ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मेरे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन दबा के ऑल पे आप सेट कर दोगे तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। और ये हेडशॉट बहुत ही ओपी होते हैं, स्कोप ओपन करके जब आप हेडशॉट मारते हो, कमाल का होता है। इसमें आपको जस्ट करना ये स्कोप ओपन करना होता है और ड्रैग करना होता है, बट इसके पीछे काफी ज्यादा मैकेनिज्म में काफी ज्यादा ट्रिक्स है। सो इस वीडियो को लाइक गेम में 45,000 लाइक, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो में। प्लीज इतना लाइक गेम आप कंप्लीट करते हो तो इन स्कोप ड्रैग हेडशॉट पे मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बेल आइकन दबा के उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।